जन्म और मृत्यु, ये तो सबको दिखाई देते हैं। हर रोज कोई न कोई जन्म लेता है और कोई न कोई दुनिया छोड़कर चला जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन दोनों के बीच की सबसे रहस्यमयी यात्रा कौन सी है? हाँ, आत्मा की यात्रा। वह यात्रा जिसे न आंखें देख सकती हैं, न विज्ञान पूरी तरह समझा सका है। एक ऐसी यात्रा जिसमें सिर्फ 3 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता अर्ची मार्ग, जो ले जाता है देवताओं और ब्रह्मलोक की ओर। दूसरा रास्ता धूम मार्ग, जो पहुंचाता है पितृलोक तक लेकिन फिर वापस धरती पर लौटाता है। और तीसरा, सबसे भयानक रास्ता उत्पत्ति विनाश मार्ग, जो ले जाता है यमलोक, नरक और अंतहीन पुनर्जन्म की तरफ। सोचिए, आज आप जिस जीवन को जी रहे हैं उसी के कर्म ये तय करते हैं कि आपकी आत्मा मौत के बाद किस रास्ते पर चलेगी। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए? तो चलिए डूब जाते हैं वेदों और पुराणों की गहराई में और खोजते हैं आत्मा की उस अद्भुत यात्रा का रहस्य। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु जगतपालक, मैं बार बार एक गहन प्रश्न से व्याकुल होता हूँ। यह प्राणी जन्म लेता है, जीता है और अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है, किंतु मृत्यु के बाद इसका क्या होता है? क्या आत्मा का अस्तित्व उसी क्षण नष्ट हो जाता है या वह किसी गुप्त मार्ग पर प्रस्थान करती है? कृपा कर मुझे इस रहस्य का उद्घाटन करें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे विंतासुत गरुड़, यह प्रश्न न केवल तुम्हारा है बल्कि समस्त जीव जगत का शाश्वत प्रश्न है। जन्म और मृत्यु का रहस्य, आत्मा का मार्ग और उसके गंतव्य को जानना ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति है। सुनो, मैं तुम्हें वह रहस्य बताता हूँ जो वेदों और उपनिषदों ने उद्घाटित किया है। हे गरुड़, यह शरीर नश्वर है, पंचमहाभूतों से बना है। जब तक प्राणवायु और आत्मा इसमें स्थित रहती है तब तक यह जीवित कहलाता है। जैसे कोई यात्री किसी सराय में ठहरता है और फिर आगे निकल जाता है, वैसे ही आत्मा शरीर में कुछ काल के लिए ठहरती है। जब उसके कर्मों का फल समाप्त होता है तब यह शरीर छोड़ देती है। यह आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। गीता में मैंने अर्जुन से कहा था, न जायते म्रियते वा कदाचित, नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैन दहति पावकः, अर्थात आत्मा शाश्वत है, उसे कोई मार नहीं सकता, कोई जल नहीं सकता। हे गरुड़, जब किसी जीव की आयु पूर्ण होती है, जब उसके श्वासों की गिनती पूरी हो जाती है, तब मृत्यु समीप आती है। उस समय उसके चारों ओर अदृश्य लोक का विस्तार खुलने लगता है। सज्जन को दूर से ही दिव्य दूत दिखाई देते हैं, उनके हाथों में पुष्पमालाएं होती हैं और वे प्रकाशमय रथ पर आते हैं। पापी को दूर से ही यमदूत दिखाई देते हैं, भयानक, काले, दहाड़ते हुए, अपने हाथों में फंदा और दंड लिए हुए। मरणासन्न मनुष्य इन दृश्यों को देखकर या तो प्रसन्न होता है या भयभीत। उसके मुख से अंतिम क्षणों में वैसा ही भाव प्रकट होता है। जब मृत्यु का समय आता है तब प्राण धीरे धीरे इंद्रियों से अलग होने लगते हैं। पहले पैर शिथिल हो जाते हैं, फिर हाथ, फिर वाणी मौन हो जाती है, फिर आंखें न देख पाती। अंत में हृदय की धड़कन थम जाती है। किंतु उस समय आत्मा एक क्षण के लिए शरीर में संकुचित होकर स्थित रहती है, जैसे दीपक बुझने से पहले तेजी से जलता है। फिर या तो सिर के मार्ग से ऊपर उठ जाती है यदि पुण्यात्मा हो, या पैरों से नीचे निकल जाती है यदि पापात्मा हो। शिरोमार्ग से निकलने वाला जीव उत्तम गति पाता है। मुख या हृदय से निकलने वाला जीव मध्यम गति पाता है और पैरों या गुप्त मार्ग से निकलने वाला जीव अधम गति को प्राप्त होता है। हे गरुड़, जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है उसे लगता है कि मैं तो जीवित हूँ, परंतु जब वह अपने मृत शरीर को चारों ओर घिरा हुआ देखती है, रोते बिलखते परिजन, अग्नि की ज्वाला, शव का बोझ, तब उसे धीरे धीरे बोध होता है कि वह देह से पृथक हो चुकी है। यदि उसके भीतर सत्कर्मों का बल है तो उसे भय नहीं लगता। वह आत्मा देवदूतों के साथ आनंद पूर्वक यात्रा आरंभ करती है।
परंतु यदि वह पापों से ग्रस्त है तो यमदूत उसे पकड़ लेते हैं और एक भयावह यात्रा पर ले चलते हैं। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, यह सब सुनकर मैं आश्चर्यचकित हूँ। परंतु मुझे बताइए, मृत्यु के बाद आत्मा को कौन से मार्ग मिलते हैं? क्या सभी आत्माएं एक ही दिशा में जाती हैं या उनके कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न मार्ग होते हैं? हे गरुड़, आत्मा के लिए 3 मार्ग निर्धारित हैं, जिन्हें वेदों और पुराणों में वर्णित किया गया है। अर्ची मार्ग यह पुण्यात्माओं का मार्ग है जो देवताओं और ब्रह्मलोक की ओर जाता है। धूम मार्ग यह उन आत्माओं का मार्ग है जो मध्यम पुण्य पाप वाले हैं, वे पितृलोक में जाते हैं। उत्पत्ति विनाश मार्ग यह पापात्माओं का मार्ग है, जिसमें नरक, यातनाएं और पुनर्जन्म का चक्र है। इन तीनों मार्गों की विस्तार से चर्चा मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, आपने 3 मार्ग बताए, अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अब मैं जानना चाहता हूं कि अर्ची मार्ग कैसा है। कौन सा जीव इस मार्ग पर जाता है और उसे किस प्रकार की गति मिलती है? भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, ध्यानपूर्वक सुनो। अर्ची मार्ग को देवयान भी कहा जाता है। यह मार्ग उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने जीवन में सत्य, तप, यज्ञ, ब्रह्मचर्य और ईश्वर भक्ति का पालन किया, जिन्होंने अहंकार, लोभ और पाप से स्वयं को दूर रखा। ये आत्माएं जब देह त्याग करती हैं तो इन्हें देवदूत और तेजस्वी शक्तियां मार्गदर्शन करती हैं। इनका पह अग्नि, दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण और सूर्य से होकर जाता है, इसीलिए इसे अर्ची मार्ग कहा गया है। हे गरुड़, जब पुण्यात्मा देह त्याग करता है तब उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल जाता है। यमदूत वहां नहीं पहुंच सकते। अग्निदेव स्वयं प्रकट होते हैं और आत्मा का मार्ग आलोकित करते हैं। देवदूत पुष्पवृष्टि करते हैं और आत्मा को कहते हैं, हे पुण्यात्मा, तुम्हारा स्वागत है। तुमने अपने कर्मों से इस पवित्र मार्ग को पाया है। उस समय आत्मा के भीतर भय नहीं होता, केवल आनंद और शांति का अनुभव होता है। वह आत्मा देवलोक की ओर उड़ान भरती है और जैसे जैसे आगे बढ़ती है, मार्ग में प्रकाश और तेज बढ़ता जाता है। हे गरुड़, जो आत्मा अर्ची मार्ग पर चलती है वह सदैव दिन के देवता से जुड़ी रहती है, अर्थात वह रात्रि के अंधकार से नहीं गुजरती, क्योंकि रात्रि पापात्माओं का मार्ग है। इस पुण्यात्मा को दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण का सहारा मिलता है। यह वही मार्ग है जिसे वेदों ने देवयान कहा और गीता में मैंने अर्जुन से बताया। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्मविदो जना है, अर्थात अग्नि, प्रकाश, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के समय देह त्याग करने वाले ब्रह्मज्ञानी जीव अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। हे गरुड़, जब आत्मा आगे बढ़ती है तो सूर्यदेव उसे मार्ग दिखाते हैं। सूर्य की किरणें आत्मा के पथ को सुनहरी आभा से भर देती हैं। उस समय आत्मा को लगता है कि वह एक उड़ता हुआ पक्षी है जो आकाश में सीमाओं से परे जा रहा है। फिर अग्निदेव, वायु, इंद्र और अन्य देवता एक एक कर उसकी रक्षा करते हैं। हर देवता उसे आशीर्वाद देता है और एक उच्चतर लोक की ओर भेजता है। इस प्रकार वह आत्मा धीरे धीरे देवलोक की सीढ़ियां चढ़ती है। हे गरुड़, जो आत्मा पितृलोक, चंद्रलोक की ओर जाती है वह पुनः लौट आती है, लेकिन जो अर्ची मार्ग पर है वह चंद्रलोक से परे जाती है। वह कभी पुनर्जन्म के बंधन में नहीं बंधती। यह आत्मा अंततः ब्रह्मलोक में जाकर बसती है, जहां जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। वहां आत्मा को परम शांति, आनंद और ब्रह्मा के साक्षात दर्शन होते हैं। ऐसी आत्मा ही अंत में मोक्ष को प्राप्त करती है। गरुड़ ने पूछा, हे प्रभु, क्या इस मार्ग पर जाने के लिए केवल ब्राह्मण और ज्ञानी ही पात्र होते हैं या अन्य लोग भी अपने कर्मों से इसे प्राप्त कर सकते हैं? भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, यह मार्ग केवल किसी जाति या कुल के लिए नहीं है। यह मार्ग उस किसी भी आत्मा को मिलता है जिसने सत्य, धर्म, दया और भक्ति को अपनाया हो। वह चाहे कोई भी हो, स्त्री, पुरुष, ब्राह्मण, शूद्र, गृहस्थ या सन्यासी।
जिसने धर्मपूर्वक जीवन जिया उसे देवयान अर्थात अर्ची मार्ग प्राप्त होता है। हे गरुड़, इस मार्ग पर चलने वाली आत्मा को न भूख लगती है न प्यास। उसका शरीर दिव्य हो जाता है, प्रकाश से बना हुआ। उसके सामने स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। देवगण उसका स्वागत करते हैं और कहते हैं, हे पुण्यात्मा, तुम्हें ब्रह्मलोक प्राप्त हो। यहाँ कोई दुख, मृत्यु या पुनर्जन्म नहीं है। यह वही स्थिति है जिसे ऋषियों ने अमृतत्व कहा है। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, आपने अर्ची मार्ग का अद्भुत वर्णन किया, जिसे सुनकर मेरे हृदय में आनंद भर गया। अब कृपा कर मुझे दूसरा मार्ग बताइए, जिसे आपने धूम मार्ग कहा। कौन सी आत्माएं इस मार्ग को प्राप्त करती हैं? और इस मार्ग की गति कैसी है? भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, ध्यानपूर्वक सुनो। धूम मार्ग को पितृयान भी कहते हैं। यह मार्ग उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने जीवन में श्रद्धा और भक्ति रखी, परंतु ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं किया। उन्होंने पुण्य तो किए, दान भी दिए, व्रत और अनुष्ठान भी किए, किंतु उनका उद्देश्य मुख्यतः स्वर्ग और पितृलोक की प्राप्ति तक ही सीमित रहा। इसलिए यह आत्माएं पुनः जन्म के बंधन से मुक्त नहीं होती। वे पितृलोक में कुछ काल तक आनंद उठाती हैं, फिर अपने कर्म क्षीण होने पर पुनः धरती पर लौट आती हैं। हे गरुड़, जब ऐसी आत्मा देह त्याग करती है तो उसे अग्नि और प्रकाश नहीं घेरते, बल्कि धूम्र और छाया उसका मार्ग बनाते हैं। इसलिए इसे धूम मार्ग कहा जाता है। देवदूत नहीं, बल्कि पितृगण उसके स्वागत के लिए आते हैं। वह आत्मा दिन के समय नहीं, बल्कि रात्रि के देवताओं से जुड़ी रहती है। उसका मार्ग कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन से होकर जाता है। हे गरुड़, यह आत्मा धीरे धीरे धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के माध्यम से चंद्रलोक तक पहुंचती है। चंद्रलोक ही पितृलोक है। यहाँ पितर निवास करते हैं, जिन्हें श्राद्ध और तर्पण से तृप्त किया जाता है। जब आत्मा यहाँ पहुंचती है तो पितर उसका स्वागत करते हैं और कहते हैं, हे पुत्र, तुमने हमें तर्पण और श्राद्ध से संतुष्ट किया। अब तुम हमारे लोक में कुछ समय आनंद लो। यह आत्मा चंद्रलोक में सुख भोगती है, दिव्य गंध, रस, संगीत और सुख की प्राप्ति होती है। परंतु यह सुख अनंत नहीं होता, क्योंकि यह केवल उस आत्मा के पुण्य पर आधारित है। हे गरुड़, मनुष्य अपने जीवन में पितरों के लिए जो श्राद्ध करता है वह पितृलोक तक पहुंचता है। यदि पुत्र श्राद्ध करता है तो वहां स्थित पितर प्रसन्न होते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। यदि कोई श्राद्ध नहीं करता तो पितर कष्ट पाते हैं। इसीलिए महाभारत में भी कहा गया है, पितृणा तृप्तिर्श्राद्धे न कदाचित भविष्यति, अर्थात बिना श्राद्ध के पितर कभी तृप्त नहीं होते। इसलिए धूम मार्ग की आत्माएं अपने वंशजों की ओर आशा भरी दृष्टि से देखती हैं कि वे श्राद्ध और तर्पण करें, जिससे उन्हें भी वहां सुख प्राप्त हो। हे गरुड़, जब इस आत्मा का पुण्य समाप्त हो जाता है तब वह पितृलोक से गिरती है। वह पुनः धरती पर जन्म लेती है। कभी वह मनुष्य रूप में, कभी पशु पक्षी के रूप में। उसका नया जन्म उसके कर्मों पर निर्भर करता है। इसलिए धूम मार्ग मोक्ष का मार्ग नहीं है। यह केवल एक विश्राम स्थल है, जहां आत्मा कुछ काल तक ठहरती है और फिर लौट आती है। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, यदि यह आत्मा पुनः जन्म लेती है तो क्या उसका लाभ व्यर्थ हो जाता है? क्या उसे कभी मुक्ति नहीं मिल सकती? भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, पितृलोक की यात्रा व्यर्थ नहीं है। यह आत्मा वहां अपने पुण्यों का फल भोगती है। फिर जब वह पुनः जन्म लेती है तो यदि वह सत्कर्म करती है तो आगे चलकर अर्ची मार्ग प्राप्त कर सकती है। इसलिए धूम मार्ग भी आत्मा की प्रगति का एक चरण है। यह आत्मा को धर्म और कर्तव्य का अनुभव कराता है, ताकि अगली बार वह पूर्ण रूप से मोक्ष की ओर अग्रसर हो सके। हे गरुड़, धूम मार्ग की आत्माओं की पहचान यह है, उन्होंने धर्म का पालन किया परंतु पूर्ण तप या ब्रह्म ज्ञान नहीं पाया। उन्होंने पितरों की सेवा की, श्राद्ध, दान और व्रत किए। उनका लक्ष्य स्वर्ग और सुख की प्राप्ति रहा, न कि मोक्ष।
ऐसी आत्माएं चंद्रलोक तक पहुंचकर पितरों के साथ निवास करती हैं और फिर धरती पर लौट आती हैं। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, यह मार्ग सुनकर मुझे ज्ञात हुआ कि पुण्य का फल कितना क्षणिक है यदि वह मोक्ष में परिणत न हो। कृपा कर मुझे अब वह तीसरा मार्ग भी बताइए जो उत्पत्ति और विनाश का मार्ग है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि पापात्मा की गति कैसी होती है। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गंभीर है। अगले चरण में मैं तुम्हें उत्पत्ति विनाश मार्ग का रहस्य बताऊंगा, जिसमें यमलोक की यात्रा, नरक की यातनाएं और पुनर्जन्म का चक्र सम्मिलित है। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, आपने अर्ची मार्ग और धूम मार्ग का रहस्य बताया। अब कृपा कर वह तीसरा मार्ग बताइए, उत्पत्ति विनाश मार्ग। यह मार्ग कैसा है और पापियों की गति कैसी होती है? भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, यह मार्ग वही है जिसे लोग नरक मार्ग कहते हैं। इस मार्ग पर वे आत्माएं जाती हैं जिन्होंने धर्म और सत्य का त्याग किया, जिन्होंने अपने जीवन में दूसरों का अहित किया, हिंसा, चोरी, छल और अधर्म में जीवन बिताया। यह मार्ग केवल कष्ट, अंधकार और भय से भरा हुआ है। इसे उत्पत्ति विनाश मार्ग इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ आत्मा निरंतर जन्म मरण के चक्र में फंसी रहती है। कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी कीट, कभी पक्षी, ऐसे अनेक रूपों में वह भटकती रहती है। हे गरुड़, जब पापी मनुष्य देह त्यागता है तब उसके चारों ओर यमदूत प्रकट होते हैं। उनका स्वरूप भयावह होता है। काले शरीर, लाल आंखें, हाथों में फंदा और दंड। वे आत्मा को बांधकर उसके शरीर से खींच निकालते हैं। उस समय आत्मा कराहती है किंतु उसे कोई नहीं बचा सकता। यमदूत कहते हैं, हे पापी, अब तुझे तेरे कर्मों का फल भोगना होगा। तब आत्मा को अपने जीवन के सारे पाप एक एक कर याद आने लगते हैं। उसके हृदय में पछतावा होता है किंतु तब बहुत देर हो चुकी होती है। हे गरुड़, यमदूत उस आत्मा को लेकर यमपुरी की ओर जाते हैं। वह मार्ग अंधकारमय होता है, चारों ओर कांटे, दलदल, अग्नि और भयानक प्राणी। आत्मा को बार बार गिराया जाता है, मारा जाता है। यह मार्ग बहुत लंबा और कठिन होता है। यमदूत उसे प्यासा और भूखा रखते हैं। कभी कभी उसके मुंह में अंगारे डालते हैं। वह आत्मा बिलखती है किंतु उसके करुण स्वर सुनने वाला कोई नहीं होता। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तब उसे चित्रगुप्त के सामने ले जाया जाता है। चित्रगुप्त ने उसके हर एक कर्म का लेखा जोखा रखा होता है। वहां कोई छल नहीं चलता। जैसे मनुष्य पृथ्वी पर अपराधी न्यायालय में ले जाया जाता है, वैसे ही आत्मा यमराज के दरबार में खड़ी होती है। यमराज न्यायपूर्वक कहते हैं, हे जीव, तूने जो कर्म किए हैं अब उनका फल तुझे भोगना ही होगा। पुण्य किए होते तो देवयान जाता, धर्म किया होता तो पितृलोक जाता, परंतु तूने पाप किया है इसलिए तुझे नरक प्राप्त होगा। हे गरुड़, पापी आत्मा को अनेक नरकों में फेंका जाता है। हर नरक उसके अलग अलग पापों के लिए होता है। कहीं उसे उबलते तेल में डाला जाता है, कहीं गर्म लोहे की भूमि पर रेंगना पड़ता है, कहीं कुत्ते, गिद्ध और भूत उसे नोचते हैं। किसी को कांटों के जंगल से घसीटा जाता है, किसी को जलती भट्ठी में डाल दिया जाता है। कुछ आत्माएं अंधकार में सड़ती हैं, कुछ को हिमालय जैसे ठंडे स्थानों में जमाया जाता है। ये सब कष्ट उसके पापों के अनुसार निश्चित किए जाते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है, यथा पापन तथा दंड है, अर्थात जैसे पाप किया वैसा दंड भोगना पड़ता है। हे गरुड़, जब पापी आत्मा नरक की यातनाएं भोग लेती है तब भी उसका अंत नहीं होता। उसके शेष पाप और शेष पुण्य को मिलाकर उसे पुनः जन्म दिया जाता है। वह कभी कुत्ता, कभी गधा, कभी सुअर, कभी पक्षी बनता है। कभी रोगी, कभी निर्धन, कभी अपमानित जीवन उसे प्राप्त होता है। इस प्रकार वह जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। इसीलिए इसे उत्पत्ति विनाश मार्ग कहा गया है, क्योंकि यहाँ आत्मा को न मोक्ष मिलता है न स्थायी सुख। गरुड़ ने कहा,
हे प्रभु, यह मार्ग सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या इस मार्ग से बचने का कोई उपाय है? क्या पापी भी कभी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है? भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, पापी भी यदि अंतिम समय में एक बार सच्चे हृदय से ईश्वर का स्मरण कर ले तो उसे नरक से मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि ईश्वर की कृपा से सबसे बड़ा पाप भी क्षमा हो सकता है। किंतु यह दुर्लभ है, क्योंकि पापी का मन अंतिम समय में भय और मोह से भर जाता है। इसलिए मनुष्य को जीवन रहते ही धर्म और भक्ति को अपनाना चाहिए, ताकि उसे उस भयानक मार्ग से न गुजरना पड़े। हे गरुड़, तीनों मार्ग: अर्ची मार्ग जो मोक्ष की ओर ले जाता है, धूम मार्ग जो पितृलोक में कुछ समय सुख देकर पुनः जन्म में लौटाता है, उत्पत्ति विनाश मार्ग जो नरक और पुनर्जन्म के अंतहीन चक्र में फंसाता है। ये सभी मार्ग आत्मा के कर्मों पर आधारित हैं। आठ, हे गरुड़, मनुष्य को अपने जीवन में सदैव धर्म का पालन करना चाहिए, ताकि वह अर्ची मार्ग प्राप्त कर सके और परम मोक्ष को पा सके। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, अब तक आपने तीनों मार्गों का रहस्य बताया, परंतु मेरे मन में यह शंका है कि कौन से कर्म किस मार्ग की ओर ले जाते हैं। मनुष्य अपने कर्मों को कैसे पहचान सकता है कि उसकी आत्मा मृत्यु के बाद किस मार्ग पर जाएगी? भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, सुनो, संसार का मूल नियम यही है, यथा कर्म तथा। जैसे कर्म वैसी गति। आत्मा का मार्ग उसके जीवन में किए गए कर्मों से ही निश्चित होता है। अब मैं तुम्हें प्रत्येक मार्ग के साथ संबंधित कर्मों का वर्णन करूंगा। हे गरुड़, अर्ची मार्ग उन आत्माओं का है जिन्होंने जीवन में सत्कर्म और ब्रह्म ज्ञान अर्जित किया। उनके मुख्य लक्षण और कर्म इस प्रकार हैं: सत्य का पालन, जो हर परिस्थिति में सत्य बोलता है वह देवयान प्राप्त करता है। धर्म और दया, जिसने प्राणियों के साथ दया और धर्म का व्यवहार किया। भक्ति और साधना, जिसने ईश्वर का स्मरण, भक्ति, जप, ध्यान और यज्ञ किए। त्याग और वैराग्य, जिसने लोभ, मोह, क्रोध को त्याग कर साधना की। ज्ञान, जिसने वेद, उपनिषद और गीता के सत्य का चिंतन किया और आत्मा ब्रह्मा की एकता को जाना। ऐसे मनुष्य की आत्मा अग्नि, सूर्य, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के देवताओं से होकर देवयान अर्थात अर्ची मार्ग पर जाती है और अंततः ब्रह्मलोक को प्राप्त होती है। यह मार्ग ही मोक्ष का मार्ग है। हे गरुड़, धूम मार्ग उन आत्माओं का है जिन्होंने पुण्य तो किया परंतु मोक्ष की साधना नहीं की। उनके कर्म इस प्रकार हैं: श्राद्ध और तर्पण, जिन्होंने पितरों की सेवा और श्राद्ध किए। दान और यज्ञ, जिन्होंने धर्म पूर्वक दान और यज्ञ किए परंतु स्वर्ग की इच्छा से। सामान्य धर्म पालन, जो धर्म के अनुसार जीवन जीते हैं परंतु ब्रह्म ज्ञान से दूर रहते हैं। भोग की इच्छा, जिनकी इच्छा स्वर्गीय सुख और भोग की होती है, न कि मोक्ष की। ऐसी आत्माएं चंद्रलोक अर्थात पितृलोक में जाती हैं, जहां उन्हें कुछ समय तक सुख भोगने का अवसर मिलता है। फिर जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो वे पुनः धरती पर जन्म लेती हैं। यह मार्ग मोक्ष का मार्ग नहीं बल्कि अस्थायी सुख का मार्ग है। कर्म, हे गरुड़, यह मार्ग पापियों का है। जिन्होंने जीवन में अधर्म किया, उनकी गति यमलोक और नरक होती है। इनके कर्म इस प्रकार हैं: हिंसा और क्रूरता, जो प्राणियों को कष्ट देते हैं। छल और चोरी, जो दूसरों की संपत्ति छीनते हैं। व्यभिचार और कामवासना, जो विषयों में डूबकर अधर्म करते हैं। लोभ और लालच, जो धर्म त्याग कर केवल धन और सुख की इच्छा में जीते हैं। ईश्वर निंदा और अधर्म, जो देवताओं, शास्त्रों और धर्म का अपमान करते हैं। ऐसी आत्माएं यमदूतों के द्वारा खींचकर नरक में ले जाई जाती हैं। वहां वे अपने पापों के अनुसार यातनाएं भोगती हैं। फिर उन्हें पुनः जन्म मिलता है, कभी पशु, कभी कीट, कभी दरिद्र मनुष्य। इसलिए इसे उत्पत्ति विनाश मार्ग कहा गया है। हे गरुड़, अब तीनों मार्गों का अंतर सुनो। अर्ची मार्ग यह मोक्ष और ब्रह्मलोक की ओर ले जाता है। धूम मार्ग यह पितृलोक और अस्थायी सुख की ओर ले जाता है, परंतु पुनर्जन्म भी देता है।
उत्पत्ति विनाश मार्ग यह नरक, यातना और पुनर्जन्म के अंतिम चक्र में डालता है। तीनों मार्ग आत्मा को अलग अलग परिणाम देते हैं और ये सब केवल कर्मों पर आधारित हैं। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, यह सुनकर मेरा हृदय स्पष्ट हो गया कि कर्म ही आत्मा की दिशा तय करते हैं। परंतु मुझे बताइए, क्या मनुष्य अपने जीवन के अंतिम समय में कर्म बदल सकता है? क्या यदि कोई पापी अंत में ईश्वर का स्मरण करे तो उसे भी अर्ची मार्ग मिल सकता है? भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, यह सत्य है। यदि कोई पापी अंतिम क्षणों में भी पूरे हृदय से नारायण का स्मरण कर ले तो उसके पाप जल जाते हैं और वह देवयान प्राप्त करता है। किंतु यह दुर्लभ है, क्योंकि पापी का मन अंतिम क्षणों में भय और मोह से घिरा रहता है। इसलिए मनुष्य को अपने पूरे जीवन को धर्म और भक्ति में लगाना चाहिए ताकि अंत समय में सहज ही ईश्वर स्मरण हो सके। हे गरुड़, यही कर्म सिद्धांत है। सत्कर्म अर्ची मार्ग देता है, सामान्य पुण्य धूम मार्ग देता है, पाप कर्म उत्पत्ति विनाश मार्ग देता है। मनुष्य के लिए यही श्रेष्ठ है कि वह सत्कर्म और भक्ति को अपनाए ताकि मृत्यु के बाद उसकी आत्मा सर्वोच्च गति को प्राप्त करे। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, आपने तीनों मार्ग और उनके पीछे कर्मों का रहस्य बताया। अब मेरी जिज्ञासा यह है कि इन मार्गों का दार्शनिक महत्व क्या है? आखिर आत्मा का लक्ष्य क्या है? क्या केवल जन्म मरण का चक्र ही आत्मा की नियति है या मोक्ष ही उसका अंतिम गंतव्य है? भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, सुनो, आत्मा शाश्वत है, वह न कभी जन्म लेती है न मरती है। गीता में मैंने अर्जुन से कहा, न जायते म्रियते वा कदाचित, नाय भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा नित्य, अजर और अविनाशी है। देह का नाश होता है पर आत्मा का नहीं। किंतु अपने कर्मों के कारण आत्मा बार बार जन्म और मृत्यु का अनुभव करती है। यह संसार एक विद्यालय है जहां आत्मा अनुभव प्राप्त करती है। हे गरुड़, आत्मा जब तक अपने कर्मों से बंधी है तब तक वह संसार के चक्र में घूमती रहती है। अर्ची मार्ग से वह उच्च लोक में पहुंच सकती है, धूम मार्ग से पितृलोक में ठहर सकती है और उत्पत्ति विनाश मार्ग से नरक और निम्न योनियों में गिर सकती है। परंतु चाहे स्वर्ग हो या नरक, दोनों ही अस्थायी हैं। अंततः आत्मा को पुनः जन्म लेना ही पड़ता है जब तक वह मोक्ष को प्राप्त न कर ले। हे गरुड़, मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। यह कोई स्थान मात्र नहीं बल्कि एक अवस्था है। जब आत्मा ब्रह्मा को पहचान लेती है और अपने आप को ब्रह्मा से अभिन्न जान लेती है तभी वह मोक्ष प्राप्त करती है। मोक्ष की दशा में आत्मा न सुख दुख से बंधी रहती है, न समय और स्थान से बंधी रहती है, न पुनर्जन्म लेती है। वह परम आनंद और शांति में लीन रहती है। हे गरुड़, तीनों मार्ग आत्मा की यात्रा के विभिन्न पड़ाव हैं। अर्ची मार्ग आत्मा को ब्रह्मलोक तक ले जाता है जहां से अंततः मोक्ष मिलता है। धूम मार्ग आत्मा को पितृलोक तक ले जाता है किंतु वहां से लौटकर आत्मा पुनः जन्म लेती है। उत्पत्ति विनाश मार्ग आत्मा को नरक और निम्न योनियों में डाल देता है और उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार मोक्ष केवल उसी को मिलता है जो अर्ची मार्ग पर जाता है, और वह भी तभी जब आत्मा ब्रह्मज्ञान और ईश्वर भक्ति से परिपूर्ण हो। हे गरुड़, पुनर्जन्म आत्मा के विकास का साधन है। मनुष्य अपने अधूरे कर्मों को पूरा करने और अपने दोषों को सुधारने के लिए बार बार जन्म लेता है। जैसे विद्यार्थी परीक्षा में असफल होने पर पुनः पढ़ाई करता है, वैसे ही आत्मा पुनः जन्म लेकर अपने कर्म सुधारती है। यदि वह पाप में फंसी रहे तो नीच योनियों में जन्म लेती है। यदि वह पुण्य करे तो उच्च योनियों और मनुष्य रूप में जन्म लेती है। किंतु केवल मनुष्य जन्म ही ऐसा है जहां से आत्मा मोक्ष की ओर बढ़ सकती है। इसीलिए कहा गया है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। गरुड़ ने कहा,
हे प्रभु, यदि मोक्ष ही आत्मा का अंतिम गंतव्य है तो मनुष्य उसे कैसे प्राप्त करे? क्या केवल ज्ञान पर्याप्त है या भक्ति और कर्म भी आवश्यक हैं? हे गरुड़, आत्मा अनंत है। वह बार बार लोकांतर में यात्रा करती है। यह यात्रा तब तक चलती रहती है जब तक वह अपने वास्तविक स्वरूप को न पहचान ले। जब वह जान लेती है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा नहीं, मैं ब्रह्मा हूँ, तब उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है। यही आत्मा की अनंत गति है। संसार में भटकना, कर्मों के अनुसार मार्ग प्राप्त करना, अनुभवों से सीखना और अंततः मोक्ष में लीन होना। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, आपने आत्मा का दार्शनिक रहस्य बताया। अब मुझे ज्ञात हुआ कि जीवन का लक्ष्य केवल सांसारिक सुख या स्वर्ग की प्राप्ति नहीं बल्कि मोक्ष है। मैं आपकी शरण में हूँ, कृपा कर मुझे सदैव भक्ति और धर्म में स्थिर रखें। भगवान विष्णु ने गरुड़ को आशीर्वाद दिया और कहा, हे विंतासुत, यही ज्ञान तुम सब प्राणियों में फैलाओ ताकि वे जान सकें कि कर्मों का फल निश्चित है और मोक्ष ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, आपने मुझे आत्मा के तीनों मार्ग और उनके दार्शनिक रहस्य बताए। अब कृपा कर मुझे यह बताइए कि इस संपूर्ण शिक्षा का सार क्या है? मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, यह मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी इसकी कामना करते हैं, क्योंकि केवल मनुष्य जन्म में आत्मा को स्वतंत्रता मिली है कि वह अपने मार्ग का चुनाव कर सके। देवताओं का जीवन भोग प्रधान है, वे केवल स्वर्गीय सुख भोगते हैं। पशु पक्षी केवल प्रवृत्तियों और वृत्तियों से चलते हैं, किंतु मनुष्य को विवेक और बुद्धि दी गई है। इसलिए मनुष्य चाहे तो पाप करके नरक की ओर जा सकता है, चाहे तो पुण्य करके पितृलोक की ओर जा सकता है, और चाहे तो ज्ञान भक्ति कर्म से मोक्ष की ओर भी जा सकता है। हे गरुड़, जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भोग या धन संचय नहीं है। ये सब नश्वर हैं। सच्चा उद्देश्य है सत्कर्म करना, धर्म का पालन करना, ईश्वर का स्मरण करना और अंततः मोक्ष को प्राप्त करना। जो मनुष्य इसे समझ लेता है वह जीवन में व्यर्थ नहीं होता। हे गरुड़, अब तीनों मार्गों का सार सुनो। अर्ची मार्ग देवयान, मोक्ष का मार्ग, इसे केवल सत्कर्म ज्ञान और भक्ति से पाया जा सकता है। धूम मार्ग पितृयान, मध्यम मार्ग, इसमें अस्थायी सुख है पर पुनर्जन्म भी है। यह मनुष्य को सिखाता है कि केवल पुण्य पर्याप्त नहीं, ज्ञान और भक्ति भी आवश्यक हैं। उत्पत्ति विनाश मार्ग, पाप और अधर्म का मार्ग, इसमें केवल यातना और अंतहीन पुनर्जन्म है। यह मनुष्य को चेतावनी देता है कि अधर्म कभी सुख नहीं देता। हे गरुड़, मोक्ष ही आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण से मुक्ति, परम आनंद और शांति, ब्रह्मा से एकत्व। यह तभी संभव है जब मनुष्य ज्ञान से आत्मा और ब्रह्मा का बोध करे, भक्ति से ईश्वर का स्मरण करे और कर्म से धर्म का पालन करे। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, यदि कोई मनुष्य भटक जाए, पाप कर ले या भूलवश अधर्म में फंस जाए तो क्या उसके लिए भी मुक्ति का मार्ग है? भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, ईश्वर की करुणा अनंत है। यदि पापी भी सच्चे हृदय से पश्चाताप करे और ईश्वर की शरण में आए तो उसके पाप क्षमा हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर का नाम इतना पवित्र है कि वह सबसे भारी पाप को भी भस्म कर देता है। किंतु मनुष्य को यह अवसर जीवन रहते ही लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद अवसर नहीं रहता। इसीलिए शास्त्रों ने कहा है, काले न चा विलंबः, अर्थात धर्म और भक्ति में विलंब मत करो। हे गरुड़, आत्मा की यात्रा का निष्कर्ष यही है। मनुष्य का जीवन कर्मों से संचालित है। मृत्यु के बाद आत्मा को 3 मार्ग मिलते हैं, अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। ये मार्ग केवल उसके कर्मों से तय होते हैं। सत्कर्म ज्ञान और भक्ति से ही आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर सकती है।
आठ हे गरुड़, तुम यह संदेश सभी प्राणियों तक पहुंचाओ कि वे धर्म, सत्य और ईश्वर स्मरण में जीवन बिताएं। तभी उनका जीवन सफल होगा और आत्मा को सर्वोच्च गति मिलेगी। गरुड़ ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने मुझे वह ज्ञान दिया जो सारे लोगों का रहस्य है। अब मुझे ज्ञात हुआ कि मनुष्य का जीवन कितना मूल्यवान है और आत्मा की यात्रा कितनी गंभीर। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और इस ज्ञान को सब में फैलाऊंगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे विंतासुत, तुम धन्य हो। इस ज्ञान से असंख्य आत्माएं पाप और मोह से मुक्त होंगी और मोक्ष की ओर बढ़ेंगी। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, आपने आत्मा के मार्गों और मोक्ष का रहस्य बताया। अब मेरी जिज्ञासा यह है कि मनुष्य अपने जीवन में क्या करे कि उसकी आत्मा मृत्यु के बाद अर्ची मार्ग को प्राप्त करे, क्योंकि संसार के लोग पाप और पुण्य में भटकते रहते हैं और अज्ञान से ग्रस्त रहते हैं। हे गरुड़, सुनो। मनुष्य यदि सचमुच मोक्ष चाहता है तो उसे अपने जीवन में कुछ मुख्य नियमों को अपनाना होगा। ये नियम शास्त्रों और उपनिषदों में बताए गए हैं। जो इनका पालन करता है वह मृत्यु के बाद अर्ची मार्ग को प्राप्त करता है। हे गरुड़, सबसे पहला नियम है सत्य और धर्म का पालन। सत्य ईश्वर का स्वरूप है। जो मनुष्य हर परिस्थिति में सत्य बोलता है और धर्म का पालन करता है, उसके पाप क्षीण हो जाते हैं। महाभारत में भी कहा गया है, सत्यमेव जयते नानृतम, अर्थात अंत में सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। दूसरा नियम है दया और सेवा। मनुष्य केवल अपने लिए नहीं जीता। जो दूसरों की पीड़ा मिटाता है, भूखे को अन्न देता है, पीड़ित की रक्षा करता है, वह ईश्वर का प्रिय होता है। ऐसी आत्मा को मृत्यु के बाद देवदूत स्वयं लेने आते हैं। तीसरा नियम है ईश्वर का स्मरण। हे गरुड़, संसार में सबसे बड़ा भूल यही है कि लोग ईश्वर को भूल जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन ईश्वर का नाम जपता है, प्रार्थना करता है, भजन गाता है, उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कली काल में केवल हरिनाम ही उद्धारक है, अर्थात इस युग में केवल भगवान का नाम ही मुक्ति देने वाला है। चौथा नियम है निस्वार्थ कर्म। मनुष्य को कर्म तो करना ही है, परंतु फल की चिंता किए बिना। जो निस्वार्थ भाव से सेवा और कर्म करता है वही कर्मयोगी कहलाता है। उसकी आत्मा कर्म बंधन से मुक्त हो जाती है। पांचवा नियम है वैराग्य और संयम। इंद्रियां मनुष्य को मोह में डालती हैं। जो इंद्रियों को वश में कर लेता है वही साधक कहलाता है। ऐसा साधक मृत्यु के बाद कभी अधोगति को प्राप्त नहीं होता। हे गरुड़, इन नियमों को साधना के 4 स्तंभ कहा गया है। सत्संग, सज्जनों की संगति। सत्शास्त्र, वेद, गीता और उपनिषद का अध्ययन। सत्कर्म, धर्म और दया का पालन। सत्स्मरण, ईश्वर का नाम और ध्यान। जो मनुष्य इन चारों का पालन करता है उसकी आत्मा मृत्यु के बाद अर्ची मार्ग पर जाती है। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, यदि कोई मनुष्य पाप करता रहा हो परंतु जीवन के अंत में सुधर जाए तो क्या उसे भी यह मार्ग मिल सकता है? हे गरुड़, हाँ। यदि कोई मनुष्य अंतिम क्षणों में भी सच्चे हृदय से नारायण का स्मरण कर ले तो उसके सारे पाप क्षमा हो जाते हैं। गीता में मैंने कहा है, अहत्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, अर्थात जो मेरी शरण में आता है मैं उसे सभी पापों से मुक्त करता हूं। किंतु यह दुर्लभ है, इसलिए मनुष्य को जीवन भर साधना करनी चाहिए ताकि अंतिम समय में सहज ही ईश्वर स्मरण हो सके। हे गरुड़, साधना केवल जंगल या आश्रम में ही नहीं होती। गृहस्थ भी साधना कर सकता है यदि वह अपने परिवार का पालन धर्म पूर्वक करे, अन्न शुद्ध कमाई से कमाए, अतिथि और गरीब की सेवा करे और प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण करे, तो वह भी अर्ची मार्ग को प्राप्त करता है। हे गरुड़, यही है अर्ची मार्ग की तैयारी। सत्य, दया, भक्ति, निस्वार्थ कर्म और संयम, ये 5 ही आत्मा को शुद्ध करते हैं और मृत्यु के बाद उसे देवयान की ओर ले जाते हैं।
मनुष्य यदि इन नियमों को अपना ले तो उसे न नरक का भय होगा न पुनर्जन्म का चक्र, वह सीधे मोक्ष की ओर जाएगा। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, आपके वचनों से मेरा हृदय भर गया। अब मुझे ज्ञात हुआ कि मोक्ष केवल कठिन तपस्या से नहीं बल्कि सरल साधना और भक्ति से भी संभव है। मैं इस ज्ञान को लोक कल्याण के लिए सब प्राणियों तक पहुंचाऊंगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, यही तुम्हारा धर्म है। तुम्हारे द्वारा यह ज्ञान सबको मिलेगा और अनेकों आत्माएं मोक्ष मार्ग पर चल पड़ेंगी। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, आपने मुझे आत्मा के 3 मार्गों का रहस्य बताया, अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। आपने मोक्ष का अर्थ और साधना का मार्ग भी स्पष्ट किया। अब मेरी विनती है कि आप इस समस्त ज्ञान का सार संक्षेप में बताइए ताकि मैं इसे लोक कल्याण के लिए सब प्राणियों तक पहुंचा सकूं। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, सुनो। आत्मा की यात्रा का सार यही है। आत्मा शाश्वत है, वह न जन्म लेती है न मरती है। कर्म ही गति का कारण है, जैसा कर्म वैसी आत्मा की यात्रा। 3 मार्ग हैं, अर्ची मार्ग मोक्ष और ब्रह्मलोक की ओर, धूम मार्ग पितृलोक और पुनर्जन्म की ओर, उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक और अंतहीन पुनर्जन्म की ओर। मोक्ष ही लक्ष्य है, जन्म मरण से मुक्ति और परम आनंद की प्राप्ति। मोक्ष के साधन सत्य, धर्म, भक्ति, निस्वार्थ कर्म और ज्ञान। हे गरुड़, यह ज्ञान मनुष्य को जीवन में दिशा देता है। जो इसे समझकर आचरण करता है वही जीवन के बाद सही मार्ग प्राप्त करता है। अर्ची मार्ग देवयान, ईश्वर, भक्त, ज्ञानी और साधक की आत्मा। अग्नि, सूर्य, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण से होकर ब्रह्मलोक तक पहुंचती है। यहां से मोक्ष मिलता है। 2 धूम मार्ग पितृयान, धर्मपालक, दानी, यज्ञकर्ता परंतु स्वर्ग लोभ से ग्रस्त आत्मा। धूम रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन से होकर चंद्रलोक तक पहुंचती है। अस्थाई सुख भोग कर पुनः जन्म लेती है। 3 उत्पत्ति विनाश मार्ग, पापी और अधर्मी आत्मा। यमदूत पकड़कर यमलोक ले जाते हैं। नरक की यातनाएं भोगने के बाद नीच योनियों में पुनर्जन्म। अंतहीन चक्र। हे गरुड़, इन तीनों मार्गों से यह स्पष्ट है कि स्वर्ग और नरक दोनों अस्थायी हैं। केवल मोक्ष ही शाश्वत है और मोक्ष केवल उसी को मिलता है जो जीवन में सत्य, धर्म और ईश्वर भक्ति को अपनाता है। इसलिए मनुष्य का लक्ष्य केवल सुख भोग या पितृलोक की प्राप्ति नहीं होना चाहिए, उसे मोक्ष की ओर बढ़ना चाहिए। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, यदि यह ज्ञान इतना महान है तो संसार के लोग क्यों इसे भूल जाते हैं और पाप पुण्य में उलझ जाते हैं। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, यही माया जाल है। माया मनुष्य को भोगों में बांध देती है। वह सोचता है कि धन, पुत्र, पत्नी और सुख ही सत्य हैं, किंतु मृत्यु आने पर सब छूट जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, स्मरण सत्यम विष्णु है, अर्थात मनुष्य को सदा ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। यही माया से मुक्त होने का उपाय है। हे गरुड़, सुनो। जो सत्य का पालन करता है वही अर्ची मार्ग पाता है। जो केवल पुण्य करता है वह धूम मार्ग पाता है और जो पाप करता है वह उत्पत्ति विनाश मार्ग में गिरता है। परंतु जो ईश्वर का नाम स्मरण करता है उसके लिए तीनों मार्ग मिलकर भी बाधा नहीं बन सकते, क्योंकि ईश्वर का नाम ही सबसे बड़ा आश्रय है। इसलिए तुम और तुम्हारे द्वारा यह ज्ञान पाने वाले सभी लोग जीवन को धर्म, भक्ति और सत्य में बिताओ। यही आत्मा की यात्रा का निष्कर्ष है। गरुड़ ने भगवान की वंदना करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने मुझे वह रहस्य बताया जो वेद, उपनिषद और पुराणों का सार है। अब मैं इसे संसार में फैलाऊंगा। जो इस ज्ञान को सुनेगा उसका हृदय शुद्ध होगा और आत्मा सही मार्ग पाएगी। आपकी कृपा से अनेकों आत्माएं मोक्ष को प्राप्त करेंगी। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, तुम धन्य हो। तुम्हारा यह संकल्प ही संसार का कल्याण करेगा।
मेरे नाम और मेरे ज्ञान का प्रचार ही सबसे बड़ा धर्म है। इस प्रकार गरुड़ विष्णु संवाद में आत्मा की यात्रा का रहस्य उद्घाटित हुआ। 3 मार्ग अर्ची, धूम और उत्पत्ति विनाश मानव के कर्मों पर आधारित हैं, परंतु इन सबके पार जाकर आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। मनुष्य यदि अपने जीवन में धर्म, सत्य, दया और ईश्वर भक्ति को अपनाए तो मृत्यु के बाद उसे अर्ची मार्ग प्राप्त होता है और वह ब्रह्मलोक में पहुंचकर मोक्ष को प्राप्त करता है। यही इस पूरे ग्रंथ का निष्कर्ष है। तो दोस्तों, ये थी आत्मा की रहस्यमय यात्रा। अब सवाल सिर्फ इतना है, आपका विश्वास किस पर है? क्या आत्मा सचमुच इन 3 रास्तों पर चलती है या ये सब सिर्फ एक कथा है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही रहस्यमय ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे एक और राज, एक और रहस्य जो आपकी सोच की दुनिया बदल देगा।